नमस्कार, प्रणाम। आप सबका सेवक, शुभचिंतक, कनक गोल्ड प्लस, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। आप सब जानते हैं कि पूर्व के वीडियो में स्टिक मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस को हमने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अवगत कराया। इस प्रोसेस के बाद यानी ये स्टिक तैयार होने के बाद किन किन चरणों में कनक गोल्ड प्लस अपनी क्वालिटी को मेंटेन करता है, इसके विषय में हम आपको जानकारी साझा करेंगे आज। और आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखें। तो कनक गोल्ड प्लस का जो जंबो पैक प्रीमियम अगरबत्ती है, वह स्टिक तैयार होने के बाद, यह स्टिक में भी अपने बहुत सारे गुण छुपे होते हैं, जिसमें इसमें जो रॉ मटेरियल यूज होता है, कोयला, चारकोल, ये सब चीज़ें, बुरादा, ये सब चीज़ें जो है एक औसत मात्रा में किस तरह मेंटेन किया जाए कि इसकी क्वालिटी अच्छी रहे। और उसके बाद हम लोग जो चरणबद्ध तरीके से जिन प्रोसेस से गुजरते हैं हम लोग, तब जा कर के कनक गोल्ड प्लस की क्वालिटी मेंटेन होती है, उसके विषय में हम आपको अवगत करा रहे हैं। सबसे पहले हमें एक ऐसे पात्र की ज़रूरत है, एक ऐसे बर्तन की ज़रूरत है जो ये 9 इंच 8 इंच का जो स्टिक है वो पूरी तरीके से डुबाया जा सके। उसके लिए हमने ये 10 लीटर का एक बाल्टी है, इसका प्रयोग मैंने किया है। और उसके बाद ये डिप आयल होता है, इसमें भी डिप आयल में भी 2 तरीके के ऑयल होते हैं, जिनमें लगभग 40 से 50 रुपए का डिफरेंट होता है। और उससे भी जो अगरबत्ती की जो क्वालिटी है वो मेंटेन किया जाता है। तो हम इसमें डिप आयल प्रयोग कर रहे हैं, जो अगरबत्ती के लिए बहुत ही उपयोगी है। उसके बाद का जो प्रोसेस है वो है ये सेंट। जैसा आपने देखा, एरोकेम का पाइनएप्पल फ्लेवर में ये सेंट हमने मेंटेन किया हुआ है। और जो सेंट के मामले में एरोकेम काफ़ी अच्छी कंपनी मानी जाती है। इनकी क्वालिटी सेंट की जो है वो अगरबत्ती के क्षेत्र में बहुत बेहतर माना जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये डिप आयल को इस बाल्टी में हम लोग पलट देंगे। जैसे 5 लीटर का जार है, तो 5 लीटर का जार का ये जो है ये हम लोग पलट देंगे। हम लोगों ने इसको पलट दिया, 5 लीटर का जार। थोड़ा कपड़ा देना बेटा। और एक कटर लेके आओ। हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है, 5 लीटर का जार मैंने पलट दिया, और 5 लीटर के जार में जो डिप आयल हमने इसमें रखा हुआ है, उसके औसत से हमारी कंपनी कनक गोल्ड प्लस का जो जंबो पैक प्रीमियम अगरबत्ती है वो 2.5-1 के प्रोसेस में बनाती है। यानी 2.5 लीटर डिप आयल प्रयोग करती है और 1 लीटर सेंट प्रयोग करती है। तो इसको खोलना ज़रा। ये 500 ml का ये जार है, ये बॉटल है। और इस तरीके से 500 ml के बॉटल के उपलक्ष में 4 बॉटल हमने प्रयोग किया है। तो 2 लीटर ये हो गया और 5 लीटर डिप आयल हो गया। इसको खोलो। इसकी पैकिंग प्रोसेस बहुत ही बारीकी से किया जाता है कि कहीं से कोई लीकेज ना हो, क्योंकि लिक्विड गिरे ना। बहुत काफ़ी कॉस्टली होता है ये। और इसको हम लोग इस डिप आयल में मिक्स करेंगे।
ये हाथ से भी खोल के देना है। ये काफ़ी सेफ्टी से ये पैक किया जाता है, इसलिए इसमें कहीं से कोई लीकेज ना हो, कोई समस्या ना हो। सेंट, चूँकि सेंट जो है जितना देर तक पैक रहता है उसकी जो सुगंध है वो हमेशा बरकरार रहता है। ये पाइनएप्पल फ्लेवर है। इसको ये खोलो दोनों। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमने अभी तक इसमें 3 बॉटल मिक्स कर दिया है और चौथा बॉटल प्रोसेस में खुला है। काफ़ी हार्ड पैकिंग होती है तो खोलने की प्रक्रिया जो है इसकी बड़ी टफ है, काटना पड़ता है और पूरी तरह व्यवस्थित होता है ये कि कितने दूर भी इसकी ट्रांसपोर्टिंग की जाए तो कोई समस्या नहीं आने वाली है। और हम लोग अभी इस चरण के अंतिम स्टेप पे हैं और इसमें काफ़ी सफाई की भी विशेष ध्यान रखनी पड़ती है। इसमें सफाई का विशेष ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि ये जितने साफ़ सुथरे तरीके से किया जाएगा उतना ही बेहतर माना जाता है। और आप लोग जानते हैं कि भगवान के चरणों में अर्पित होता है तो विशेषतः इसकी सफाई की ज़रूरत होती है। अब हम लोगों ने एक पेचकस बड़ा वाला लेते आओ। हम लोगों ने क्या किया, इसमें 2 लीटर सेंट भी मिक्स कर दिया। अब इसको हम लोग कुछ देर तक मिलाएंगे जिससे कि डीप ऑयल और सेंट की जो मात्रा है एक दूसरे में अच्छे से घुल जाए। उसके लिए हमने एक पेचकस का प्रयोग किया बड़ा सा। इसको हम लोग ऐसे चलाएंगे, ऐसे प्रक्रिया में कुछ देर तक हम इसको चलाएंगे। अब हम लोगों ने जो सेंट और डीप ऑयल का जो मात्रा था उसको हम लोगों ने काफ़ी हद तक इसमें मेंटेन कर लिया है, यानी 5 लीटर डीप ऑयल का प्रयोग किया गया और 2 लीटर सेंट का प्रयोग किया गया पाइनएप्पल फ्लेवर में। एक छोटा सा पात्र और रखेंगे मेरे हिसाब से, जो मैंने उचित दिखा है वो अच्छा समझ के। पात्र में काफ़ी साफ़ सफाई होनी चाहिए और इस पात्र को रखेंगे जिससे कि जब हम तत्काल अगरबत्ती को डिप कर रहे हैं तो उस पात्र में रख देंगे तो जब तत्काल जो सेंट उसमें निखरना होता है नीचे, वो निचोड़ के तत्काल रूप से गिर जाता है। फिर हम लोग बड़े पात्र में रखते हैं। उसके लिए हमने ये इस तरह के तसले का भी प्रयोग किया है। साफ़ सफाई देखिए कितने अच्छे से साफ़ किया गया तसले को। और हम लोग डिप की प्रक्रिया को शुरू करेंगे और इसमें जितना ज़्यादा समय 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड हम लोग देंगे उतना ही बेहतर तरीके से अंदर तक सेंट और डिप की जो मात्रा है वो अगरबत्ती में घुल जाएगा, जिससे कि लंबे समय तक इसके सेंट की जो प्रक्रिया है वो बरकरार रहे। और देखिए जब हम लोग उठाते हैं तो इस तरीके से इसमें से सेंट गिरता भी है। और हम लोगों ने पहला सेंट जो है डिप किया है, पहला अगरबत्ती मानक माना जाता है श्री गणेशाय नमः, उसको देखते हुए।
अब हम लोग की प्रक्रिया शुरू होती है डिप की, यानी इस स्टिक में जो सेंट है उसकी मात्रा पूरी तरीके से पिरो दिया जाए, उसकी प्रक्रिया में हम लोग अपना शुरू कर रहे हैं। अब जैसा कि आपने देखा कि मैंने बड़े आराम से स्लोली तरीके से इसमें स्टिक को ले जा रहा हूँ, और मैंने स्टिक को वहाँ तक ले गया जहाँ तक अगरबत्ती पे जो मसाले लगे होते हैं वहाँ तक मैंने इसको पूरी अच्छी तरीके से डुबाया। और हम लोग एक स्लो काउंट करेंगे 10 तक, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए इसे ऊपर उठा लेंगे। एक बार हल्की सी और डिप करेंगे, उसके बाद पुनः उठा लेंगे। कुछ देर तक रोक के रखेंगे, जो सेंट है इसका जो ऑयल है ये नीचे चला जाए। उसके बाद कुछ देर तक छोटे से पात्र जो मैं बताया था आपको, जैसे कि इसमें डाल दिया जाए। इस पात्र में डालने का तात्पर्य यह है कि ये पात्र में जो सेंट तत्काल हम अभी बाल्टी में नहीं निथार पाए हैं वो इसमें निथर जाएगा। और इस तरीके से इसके अगले प्रोसेस को हम लोग फिर उस तसले में रख देंगे। इस तरीके से कनक गोल्ड प्लस का जंबो पैक प्रीमियम अगरबत्ती तैयार किया जाता है। और साथ में प्रीमियम अगरबत्ती जो छोटे पैक में बिकता है 15 रुपये MRP का, वो भी इसी तरीके से तैयार किया जाता है। और इसके बाद की जो प्रक्रिया है फिर पैकिंग सेटअप को देखते हुए हम आपको बताएंगे। और तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। एक बार पुनः आप लोगों को हमारा प्रणाम, धन्यवाद।